नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश व खिलजी वंश के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इतिहास विषय घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। इसलिए आप अगर किसी भी टॉपिक को पूरा समझना चाहते हैं और उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसे बीच में नहीं छोड़ें। धन्यवाद। भारत ने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध करते हुए संघर्ष किया। आरंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को तो पराजित कर खदेड़ दिया। दूसरे खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। अरबों का यह अभियान विफल रहा। उसके बाद बड़वास अर्थात भड़ोच और सिंध के देवल बंदरगाह पर भी अरबों ने असफल आक्रमण किए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंधु के राजा दाहिर के मध्य रावर में भयानक संघर्ष हुआ। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा और मारा गया। इसके बाद भी राजकुमार जेसिया व साम्राज्ञी रानीबाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित हुआ। परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यामिनी इलबरी या गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। राजधानी लाहौर थी। इसने दरबार में लेखक हसन निजामी को संरक्षण दिया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अथवा संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भीला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी अधिकार किया। ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन माकबरनी को मंगोल चंगेज खां के विरुद्ध सहायता अथवा शरण नहीं देकर उसने दुश्मनी मोल नहीं ली। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की योग्य पुत्री रजिया सुल्ताना बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा अर्थात कोट व कुला अर्थात टोपी पहनने लगी। उसने अबिसिनियाई निवासी जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्की अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में रजिया व अल्तुनिया दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नासरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक शक्ति अथवा बलबन का था। बलबन उलुग खां अथवा बलबन इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चहलगामी यानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था।
वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा अर्थात दंडवत प्रणाम और पाबोस अर्थात सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में प्रारंभ किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्की अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक व प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 70 वर्ष का था। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अपने 20 वर्षों के शासन में किए अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे लूटा। गुजरात अभियान में उसे धन संपदा के साथ मलिक काफूर जैसा योग्य सेनानायक भी मिला। बाद में इसी मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य, पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। मध्यकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व अन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। 1. अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। 2. दिल्ली में मद्य निषेध। 3. गुप्तचर प्रणाली का गठन। और 4. अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइन उल फतू पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवाने रियासत अर्थात व्यापार का नियंत्रक, शहना या दंडाधिकारी अर्थात बाजार का दरोगा, मुत्सिब अर्थात जनसाधारण का रक्षक एवं माप तोल का निरीक्षण करता, बरीद ए मुमालिक अर्थात गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। अपनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला अथवा कोसे सिरी बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक किल्ला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासरुद्दीन खुसरो का सुल्तान बना जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। महत्वपूर्ण बिंदु, बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है।
बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 3, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये कार्य आप अविलंब अभी करें, साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।